जोहार। पिछले क्लास में ही आप सभी को मैं झारखंड के खनिज के बारे में बता चुका हूँ कि यह कितना इम्पोर्टेंट है और इसको छोड़ना कितना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। आपका अगर ये अच्छा है तो समझिए कि मेरिट बनाएगा, क्योंकि ये 90% लोग गलत करते हैं। ठीक है, हम सारा खनिज का आपको बता दिए थे। खनिज के बारे में कौन सा खनिज अलग अलग उन सब का बारे में, उससे क्या बनता है, कहाँ बनता है। ठीक है, और हम बताए थे कि लास्ट में आपको सबको एक जगह अरेंज करके जो इम्पोर्टेंट खनिज है जो पूछता है उसका खान, वो खान कौन से जिला में स्थित है और उसके साथ साथ उसका उत्पादन के दृष्टिकोण से देश में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है, भंडारण के दृष्टिकोण से देश में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है, और देश में कुल पाए जाने वाले प्रतिशत में झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है। यानी कि अगर देश में 100% पाया जा रहा है कोई चीज, तो उसमें झारखंड में कितना परसेंट पाया जाता है वो चीज अकेले। इन सब के बारे में हम आपको लिखवाए हैं। और देखिए, जैसे खनिज है, खान है, जिला है, प्रतिशत देश के संदर्भ में, उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का रैंक, भंडारण के दृष्टि से झारखंड का रैंक। पहला लेते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है, इसमें हम आपको लेंगे कि जो ये लौह अयस्क है, आप बताइए कि इसका खान नोआमुंडी चिरिया। बताए थे कि नोआमुंडी एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला अकेला खान है। चिरिया देश का सबसे अधिक लौह अयस्क भंडारण का अकेला खान है। खान अलग अलग खान की बात किया जाए उसमें ये दोनों खान वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। 26% है, यानी कि एक 26% का मतलब क्या है कि टोटल लॉ अयस्क का 26% हमारा अकेले झारखंड में है। टोटल लॉ अयस्क का 26% अकेले हमारा झारखंड में स्थित है। उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का रैंक लॉ अयस्क में चौथा है और भंडारण में दूसरा है। ठीक है, आपसे पूछ देगा, जैसा पूछ देगा कि नोआमुंडी खान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए, लौह अयस्क। ठीक है, आप ये पूछ दे कि चिरिया जो है किस जिला में पाया जाता है, किस जिला में स्थित है। ये पश्चिमी सिंहभूम में परसेंट भी पूछ सकता है, उत्पादन भी पूछ सकता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, जो 6 पॉइंट है आपको सारा का सारा याद रखना है। बोर्ड पे जितना लिखा है सब याद करना है। ये पढ़ाया हुआ में से आपको इम्पोर्टेंट हम लास्ट में एक लिस्ट जैसा लिखवा दे रहे हैं। दूसरा तांबा। तांबा के लिए खान घाटशिला, मूसाबनी, पत्थरगोड़ा और भी है, और भी तांबा के लिए बहुत सारा खान है। बट इम्पोर्टेंट जो पूछता है हमेशा वो घाटशिला, मूसाबनी, पत्थरगोड़ा। इसमें भी अगर देखा जाए सबसे अधिक मूसाबनी। और ये तीनों कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में है। 18.5% झारखंड में पाया जाता है तांबा। तीसरा स्थान है भंडारण उत्पादन, दोनों में तीसरा स्थान रखता है तांबा। बॉक्साइट आपका बहुत जगह, जैसे रांची, रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, बहुत जगह पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक पाया जाता है बॉक्साइट का। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? बॉक्साइट के कोई खान नहीं पूछेगा, क्योंकि हर बहुत अधिक जगहों पे पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। आपसे इसका क्वेश्चन अगर पूछा, बॉक्साइट से क्वेश्चन पूछा, तो 200% बता रहे हैं कि सिर्फ यही पूछता है कि झारखंड के कौन से जिले में सर्वाधिक बॉक्साइट का खनन किया जाता है, क्या पाए जाते हैं, तो वो है लोहरदगा। लोहरदगा में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और भंडारण में 7वां स्थान। भंडारण कम है, उसके बावजूद भी उत्पादन सबसे अधिक, सेकंड हाईएस्ट करता है देश में। इसके बाद सोना, घाटशिला, कुंदरकोचा। घाटशिला आपको बताए थे कॉपर वाला जो इसके लिए जो बनाया गया है, ठीक है, वही कंपनी के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। अरे कुंदरकोचा स्थान पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा स्थापन किया जाता है। ठीक है, ये दोनों ईस्ट सिंहभूम में है, कुंदरकोचा, घाटशिला। देश के संदर्भ में 1% झारखंड में सोना पाया जाता है और छठा स्थान है उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, यानी 350 केजी प्रति वर्ष उत्पादन करती है झारखंड सोना को। ठीक है, उसके बाद यूरेनियम।
जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामुंडी, और भी जगहों पे है, पर जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामुंडी। जादूगोड़ा को स्टार लगा लो और ये देखो कि देश का पहला खान, पहला राज्य झारखंड, झारखंड के जादूगोड़ा में, जादूगोड़ा कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत एक जगह है। जादूगोड़ा में देश का पहली बार यूरेनियम की खोज, यूरेनियम का खनन किया गया था। यानी कि यह एक ऐतिहासिक घटना है। क्या है कि जादूगोड़ा जो है वो देश के प्रथम यूरेनियम प्राप्ति करने वाला स्थान है, या पूर्वी सिंहभूम जिला के ये, ठीक है। उसके पास 26% यूरेनियम है, पर हम लोग दूसरे स्थान पे आ गए हैं, पहला स्थान पे आंध्र प्रदेश आ गया है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला अगर यूरेनियम की पहचान, खोज देश के जादूगोड़ा में हुआ था, झारखंड में, जो कि स्थित है पूर्वी सिंहभूम जिला में, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है इसके बाद आपका एक है अभ्रक, अभ्रक। इसका खान एक है झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया। ये झुमरी तिलैया कहाँ है, कोडरमा में, कोडरमा में। इसके बाद गिरिडीह में भी पाया जाता है, इसमें हजारीबाग में भी पाया जाता है। इसका पूछने का तरीका कैसा होता है, या तो पूछ देगा कि झुमरी तिलैया बताइए किस जिला में पाया जाता है, कोडरमा में, ठीक है। या अभ्रक, सर्वाधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक यही है, सर्वाधिक, सर्वाधिक कोडरमा में, ठीक है। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। उसके साथ साथ गिरिडीह और हजारीबाग में भी अभ्रक पाए जाते हैं, गिरिडीह और हजारीबाग में भी। इसलिए ऑप्शन में कभी कभी 3-3 जिला का ऑप्शन होता है, तो तीनों जिसमें रहेगा उसी को आंसर लगाइएगा, ठीक है। और अकेले रहे तो कोडरमा, कभी कभी कोडरमा ना देकर सिर्फ गिरिडीह देता है, तो गिरिडीह भी आंसर होगा, ठीक है। झुमरी तिलैया इसका मेन है अभ्रक के लिए। इसका एक की पॉइंट है कि 90% भाग इसका जो है 90% निर्यात होता है, निर्यात होता है, प्रथम स्थान है, दोनों चीज में इसका प्रथम स्थान है, ठीक है। प्रथम स्थान है, क्यों, क्योंकि भाई बहुत अधिक है यहाँ, इसलिए इस जिला को अभ्रक राजधानी कहा जाता है पूरे भारत का, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए, इसके बाद आगे आपका चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर का कोई एक स्पेशल खान नहीं, इसका देख लीजिए, गढ़वा पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद लातेहार, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, कई जगहों पे, बहुत जगह पे पाया जाता है, ठीक है। कई जिला में, कई जिलों में, ठीक है। सर्वाधिक आपका हो गया गढ़वा पलामू, सर्वाधिक पलामू गढ़वा में, सर्वाधिक पलामू गढ़वा में पाया जाता है, ठीक है, चूना पत्थर। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में भी देख लीजिए, सेम इसका भी यही है, कई जगहों में पाया जाता है, सर्वाधिक इन लोग का खान एक स्पेशल नहीं है जो फेमस है। तो इसका जो फेमस चीज है जो क्वेश्चन में पूछता है, सॉरी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो देखिए क्या है, ग्रेफाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, पलामू। ग्रेफाइट के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक पलामू में, चूना पत्थर सर्वाधिक गढ़वा पलामू में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, पलामू में के साथ ग्रेफाइट लातेहार गढ़वा में पाया जाता है, सर्वाधिक की बात की जा रहा है। इसके बाद टंगस्टन, टंगस्टन का देखिए, टंगस्टन, इसका काला माटी, जो थोड़ा डिफरेंट नाम है उसको याद रखना है, वो पूछता है आपसे, ठीक है। टंगस्टन का काला माटी में है, काला माटी ये कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। इसके साथ हजारीबाग जिला में ही पाया जाता है,
हजारीबाग में ही पाया जाता है। लेकिन जो काला माटी खान है वो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और काला माटी खान इस याद रखिएगा कि ये एक स्पेशल खान का नाम है, टंगस्टन पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जिस जिस खान खनिज के बारे में जितना है उतना ही बताएंगे, जरूरी नहीं है कि सबका सब याद करना है, ठीक है। जिसका जितना याद करना था सबका लिखवा रहे हैं, जितना लिखवा है उतना ही पढ़ना है, विशेष इसके बारे में हमारा अलग से नहीं खोज करना है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए आप, एक है कैनाइट। कैनाइट का इसका याद रखिएगा लिप्सा बुरु, लिप्सा बुरु, ठीक है। कैनाइट लिप्सा बुरु आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कैनाइट जो है वो लिप्सा बुरु पूर्वी सिंहभूम में। इसका और कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है, कैनाइट का खान, इधर कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। इसका बस इधर कुछ याद करना है। कैनाइट का खान याद करना है, लिप्सा बुरु। या पूछ दे लिप्सा बुरु खान किस जिला में पाया जाता है, किस जिला में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, ठीक है। कैनाइट के बारे में आप इतना याद रखिएगा। इसके बाद है आपका मैग्नीज क्रोमाइड। मैग्नीज क्रोमाइड, ठीक है। मैग्नीज और क्रोमाइड। मैग्नीज धारवाड़ की चट्टान में, सिंहभूम में। मैग्नीज धारवाड़ चट्टान सिंहभूम एरिया, यानी कि दोनों में, पूरा पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में। इधर कुछ नहीं इसका याद करना है, बस यही मैग्नीज धारवाड़ की चट्टान। उसके बाद क्रोमाइड आपका देखना है, इसका जोजो हाथू, क्रोमाइड का जोजो हाथू, ठीक है। जोजो हाथू खाली देखना है आपका, ये भी आपका कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। इधर कुछ नहीं करना इसका आपको। मेन देखिए तो, एक कैनाइट का लिप्सा बुरु, टंगस्टन का काला माटी और क्रोमाइड का जोजो हाथू। क्रोमाइड का जोजो हाथू पूर्वी से पश्चिमी सिंहभूम में है, और बाकी टंगस्टन का जो काला माटी है और लिप्सा बुरु जो है, काला माटी लिप्सा बुरु जो है पूर्वी सिंहभूम में है। काला माटी टंगस्टन के लिए पूर्वी सिंहभूम, कैनाइट के लिए लिप्सा बुरु भी पूर्वी सिंहभूम, लेकिन क्रोमाइड के लिए जोजो हाथू पश्चिमी सिंहभूम। ये याद रखिएगा, जोजो हाथू लिप्सा बुरु काला माटी से पूछता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप हमारा देखिए कंप्लीट हुआ। एक इसमें आपका इम्पोर्टेंट चीज जो है वो बता दे रहे हैं। कोयला, कोयला, ठीक है। अच्छा, प्राइम कुकिंग कोल, प्राइम कुकिंग कोल, ठीक है। प्राइम कुकिंग कोल देखिए, प्राइम कुकिंग कोल, इसका प्राइम कुकिंग कोल का, प्राइम कुकिंग कोल के बारे में बता रहे हैं आपको। इसका कोई विशेष खान नहीं है, ये जिस जगह पे कोयला पाया जाता है उधर ही से इसको भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। प्राइम कुकिंग कोल का 100%, ठीक है, प्रथम 100%। क्यों? क्योंकि प्राइम कुकिंग कोल एकमात्र झारखंड ऐसा राज्य है जहां प्राइम कुकिंग कोल पाया जाता है। इसके अलावा अन्य कहीं जगह नहीं पाया जाता है, कोई राज्य में नहीं पाया जाता है, इसलिए 100% लिखेंगे। प्राइम कुकिंग कोल उत्पादन करने वाला झारखंड एकमात्र राज्य है, एकमात्र राज्य है प्राइम कुकिंग कोल उत्पादन करने वाला, ठीक है। फिर कोयला, कोयला के बारे में आप देखिए 27.37%, 27.37%, ठीक है। कोयला का जिला भी आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बहुत जगह पाया जाता है कोयला, ठीक है। जिस खान में भी आप यहाँ नहीं लिख पाएंगे खान, आप याद रखिएगा। झरिया वाला ऐप हो गया, कर्णपुरा वाला एरिया हो गया, और लास्ट में आपको हम बताएंगे, ठीक है। उत्पादन में फर्स्ट, इसका आप हमको बताया है कि उत्पादन को लेकर के कंफ्यूजन रहता है, कहीं दूसरा, कहीं तीसरा, कहीं पहला देता है। गूगल पे आप अभी देखिएगा तो हर दोनों में पहला स्थान देगा। एग्जाम में बैठने से पहले एक बार इसको जरूर चेक कर लेना है, कोयला का बदलते रहता है, ठीक है। 27.37% अभी झारखंड में स्थित है। कोयला के बारे में देखिए, कोयला के बारे में देखिए, झरिया, झरिया जो है, झरिया के बारे में देखिए।
झरिया क्या है? यह उत्पादन की दृष्टि में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कोल्ड फील्ड एरिया, कोल्ड फील्ड एरिया है, ठीक है, कोल्ड फील्ड एरिया है। झरिया सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कोल्ड फील्ड एरिया है, ठीक है। इसका संचालन बीसीसीएल करता है, संचालन बीसीसीएल करता है, ठीक है। इसका संचालन कौन करता है? बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल, बीसीसीएल इसका संचालन करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा एरिया आता है? इसके अंतर्गत झरिया, कतरास, सिंदरी, गोविंदपुर, बाघमारा। इसके अंतर्गत झरिया, कतरास, गोविंदपुर, बाघमारा, ईटीसी और भी आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए, झरिया, कतरास, गोविंदपुर, बाघमारा, ईटीसी वाला एरिया आता है, ठीक है। इसका कर्णपुरा, इसके बाद जो है बताते हैं वो कर्णपुरा। इसी कर्णपुरा को भी दो तरह से बांटा गया है, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, ठीक है। इसका संचालन आपका करता है सीसीएल, इसका संचालन, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कोल्ड फील्ड एरिया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कोल्ड फील्ड है, कोल्ड फील्ड, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कोल्ड फील्ड। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोल्ड फील्ड, तो आप कर्णपुरा, और उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोल्ड फील्ड झरिया, यह सबसे पहला खान भी है, सबसे पहला खान झारखंड का, झारखंड का सबसे पहला खान भी आपका झरिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कौन कौन आता है? रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार। इसके साथ अशोक पिपरवार, रोहिणी, बड़का काना, लातेहार, बड़का काना, ठीक है। अशोक पिपरवार, चंदवा वाला जो एरिया है, ये सब आपका कर्णपुरा में आ जाता है, ठीक है। ये आपसे नहीं उत्तर पूछेगा, विशेष आपसे पूछ सकता है झरिया का बारे में, सबसे पहला खान कौन सा है? झरिया। सबसे अधिक उत्पादन करने वाला खान कौन सा है? झरिया। संचालन कौन करता है? बीसीसीएल। कर्णपुरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कोयला कोल्ड फील्ड एरिया है, कोयला खान वाला एरिया है, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट चीज हो गया। नेक्स्ट आपका खनिज जो है, झारखंड में खनिज संसाधन जितना पढ़ना था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उद्योग लेकर के आएंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, आपको जरूर समाधान होगा, रिप्लाई किया जाएगा तुरंत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग उद्योग का नया चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। झारखंड में उद्योग, इन्हीं खनिज एवं खनिज संसाधनों को निकालने हेतु, निष्कर्षण करने हेतु, गलाने हेतु, उसका रूप परिवर्तन करने हेतु ऐसे खनिज उद्योग की स्थापना किया गया है, ठीक है। जो पढ़े कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, तो वो एल्युमिनियम कैसे प्राप्त होता है? हाथ से एल्युमिनियम थोड़ी प्राप्त हो जाता है। उद्योग लगा हुआ है मूरी में, जो हिंडाल्को अभी उसको अडॉप्ट कर लिया, हिंडाल्को संचालन करता है मूरी में एल्युमिनियम फैक्ट्री। बॉक्साइट से गला करके एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। झारखंड में शुद्ध रूप से एल्युमिनियम नहीं प्राप्त होता है, एल्यूमिना प्राप्त होता है, और उस एल्यूमिना को दूसरे जगहों पे भेज करके एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।